हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेजर सूरज। और आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि हम अपने बच्चों के फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर करें। यहाँ तक कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि ड्यूटी जाते हैं और वो अपने बच्चों को देख नहीं पाते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के पास इतना समय ही नहीं होता। तो वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, की स्ट्रैटेजीज़ जिसका हमने इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि बच्चे के फ्यूचर को हम सिक्योर कर पाएंगे, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले है अर्ली एजुकेशन, यानी कि आपने इन्वेस्ट करना है अर्ली एजुकेशन पे। यानी कि जब आप बच्चे आपके बहुत छोटे होते हैं, उस टाइम पे पेरेंट्स को या तो मदर को या फादर को, दोनों में से किसी एक को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि वो किस तरह से अपने बच्चे को इनिशियली एजुकेट करें। जैसे कि ABCD 1 2 3 4, इस तरह से आपने उसको बार बार बोलना सिखाना है। और यदि आप उसमें सक्षम हो गए तो उसका शुरुआत बहुत सही होती है। इसके अलावा आपने अपने बच्चे की एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है ताकि उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने। क्वालिटी प्री स्कूल प्रोग्राम्स को इन्हेंस किया जाए और सोशल स्किल्स को भी बढ़ाया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इज़ एनकरेज करना लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं इनकरेज किया तो जिस स्पीड से आपका बच्चे को आगे पढ़ना चाहिए वो पढ़ नहीं पाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से देता हूँ। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है कि वो लोअर क्लास को आसानी से पढ़ा पाते हैं, यानी कि KG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उनको लगता है कि उनका बच्चा बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको उतना आता है तो आप उसको उतना सिखा पाते हैं। लेकिन जहाँ से आप बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आप उसको छोड़ देते हैं ट्यूशन्स के भरोसे। और ट्यूशन्स में डेफिनेटली ट्यूशन टीचर आप उनको सिखाएगा, ज़रूर सिखाएगा, लेकिन हम ये इंश्योर नहीं करते कि जिस तरह से ट्यूशन टीचर ने उसको सिखाया है, बच्चे ने घर वापस आने के बाद उसको रिवाइज़ करना उतना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यही नहीं, इसके अलावा आपने इंश्योर ये करना है कि समय दर समय उसको रिपीट करवाते रहें उसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से वो पढ़ाई चल रही है, उन चैप्टर्स को जो कंटिन्यूएशन में उस समय चल रहे होते हैं। नेक्स्ट, सेट हाई एक्सपेक्टेशंस। आप अपने बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशंस उनकी सेट कर दीजिए। कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि उनको ये महसूस कराइए कि एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। और आप उनके लिए एक कुछ गोल्स सेट कर दीजिए कि हाँ, आपने इतना ही अचीव करना है, आपने इतना अचीव करना है। यदि आप इतना अचीव करेंगे तो आपके लिए ये पॉजिटिव होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं वो आसानी से, आप उनको अगर किसी भी तरह का लालच देंगे तो वो आसानी से उस टारगेट को, उन गोल्स को अचीव करने में सक्षम होते हैं, और उनको वो मज़ा भी आएगा फिर, क्योंकि आप उनको एक तरह से रिवॉर्ड कर रहे हैं, एंड रिवॉर्ड इज़ नेसेसरी। तो इनिशियल डेज़ में आप उनको रिवॉर्ड करें। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप उनको ये कह सकते हैं, लाइक 5th क्लास या 6th क्लास में आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई अभी मैं आपको साइकिल चलाना सिखा देंगे। ओके, आप 6th क्लास में आ गए तो अभी आप 7th में आ जाओगे, चलो, लड़का हो या लड़की हो, इसी तरह से आपने आगे बढ़ाना है। 6th या 7th में आ गए तो आपने बोलना है कि भाई आपको स्विमिंग करना सिखाएंगे। 7th या 8th में आ गए तो फिर आप कह सकते हैं भाई आपको बैडमिंटन और सिखाएंगे। नेक्स्ट आ गए तो 8th 9th में आ गए तो आप उनको कह सकते हैं कि हम आपको जैसे स्कूटी चलाना सिखाएंगे। 10th तक आते आते आप स्कूटी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सिर्फ अंडर योर ओन गाइडेंस।
कि उनको ये फ़ील हो कि वो सिक्योर हैं, अपने पेरेंट्स की मदद से वो सीख रहे हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट करना है उनको एकेडमिक अचीवमेंट्स में, जैसे कि उनका होमवर्क, उनको जैसे आप आगे बढ़ जाते हैं तो उनको ट्यूशन्स के लिए अगर ज़रूरत है तो, और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो कि याद करने के लिए बनाना है अपने घर के ऊपर, यानी कि माहौल। यदि आपने सही माहौल बनाया तो आसानी से उस माहौल में ढलने के बाद बच्चा उसी रास्ते पे बहुत ही स्पीड से चलेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रमोट करना, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना। आपने अपने बच्चे को इनकरेज करना है कि एनालिटिकल जो थिंकिंग होती है, जो कि डिस्कशंस के द्वारा, माँ बाप के डिस्कशंस के द्वारा, उनके फ्रेंड्स के थ्रू डिस्कशंस के द्वारा ये होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ उनकी होनी चाहिए, और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। इवन यहाँ तक कि अगर जब हम कहें कि स्कूल में अगर कोई टीचर्स प्रोजेक्ट्स दे देते हैं तो पेरेंट्स को उसमें क्रिएटिवली उसमें हिस्सा लेना चाहिए, और ये महसूस करना चाहिए कि यस, वी आर अ पार्ट ऑफ देयर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। एंड इससे बच्चे के अंदर जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स, मेरे गार्जियंस हमारे साथ में ही हैं, और वो कभी रास्ते पे गलत नहीं जा सकेंगे। उनको आप जैसे जैसे प्रोत्साहित करते रहेंगे, उनको शाबाशी देते रहेंगे, उनके सपोर्ट में रहेंगे, उनके साथ चलेंगे, तो डेफ़िनेटली वो कभी भी लड़खड़ाएंगे नहीं और गलत रास्ते पे भी नहीं चलेंगे। नेक्स्ट इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इन्वॉल्व चाइल्ड इन स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ टू डेवलप दी टीम वर्क। नाउ इसमें क्या होता है कि मान लीजिए